हेलो बच्चों, चलिए आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एरर इन मेजरमेंट। आपके क्लास 11th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसके भी आप पे जितने भी प्रैक्टिकल टॉपिक होते हैं, मतलब प्रैक्टिकल क्लासरूम में आप करते हो, लैब में करते हो, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं भाई, हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात किस चीज का ध्यान रखना होता है, हर एक मेजरमेंट में जो हमारे एरर की वैल्यू होती है वो बहुत कम होनी चाहिए। तो जब तक हम इसकी नॉलेज नहीं रखेंगे, हम उस वैल्यू को, उस वैल्यू की एक्यूरेसी को चेक नहीं कर सकते। ठीक है ना? इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपके मेंस में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आता ही आता है। सिग्निफिकेंट फिगर को ले लीजिए आप अपने इस टॉपिक को ले लीजिए, प्रैक्टिकल का कोई भी स्क्रू गॉज ले लीजिए, वर्नियर कैलिपर्स ले लीजिए। आपके एडवांस में भी लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी था आपका वर्नियर कैलिपर्स पे। तो बेसिकली बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के बिहार पे इसकी हम स्टडी कर सकते हैं। और मिनिमम 8 मार्क्स आपके मेंस में और 4 मार्क्स आपके 4 टू वो भी 8 जाता ही जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट फिगर हमें ये भी बताता है कि आंसर जो आएगा वो कैलकुलेट करने के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए, तो उसकी भी हमें नॉलेज देता है। तो मतलब मेंस में तो 8 मार्क्स तय आपके आने ही आने हैं, और एडवांस में 4 या 8 ऐसे रहता है। ठीक है, तो चलिए आज इसकी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो यहीं से रिलेटेड है, एरर इन मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर। हम सबसे पहले सीखेंगे कि हमारा जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट में हम एरर को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्केल ले ली या रॉड ले लिया या कोई सिलेंडर ले लिया। मैं कहता हूं ये मेरा एक रॉड है। क्या है? रॉड है, जिसकी लेंथ मुझे स्केल से मेजर करनी है। सेंटीमीटर की स्केल होती है आप लोग के घर पे। मैंने इसे मेजर किया तो उसपे जो वैल्यूज मिलती है वो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कुछ वैल्यूज गिवन होती है। अब बच्चे इसकी अगर मुझे इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो ये स्केल क्या कह रहा है? ये स्केल कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है ना वो अप्रोक्सीमेट 4 सेंटीमीटर तक की है। क्योंकि ये बेसिकली है तो यहाँ पे 4 से थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन ये किस मेजरमेंट तक इसको काउंट कर सकता है? वो है सिर्फ फर्स्ट डिजिट 4। इसके बाद की जो डिजिट होगी कहीं ना कहीं वो पॉइंट में आएगी। मे भी हो सकती है इसकी वैल्यू हो 4.1, मे भी इसकी वैल्यू हो 4.2, मे भी इसकी वैल्यू हो 4.3। दैट मीन्स ये जो स्केल है ये इस वैल्यू को एग्जैक्ट बता रहा है, बट इसकी जो एक्यूरेसी है वो फिक्स नहीं है। ठीक है ना? हम नहीं बता सकते कि ये 4.1 है कि 4.2 है या 4.3 है। हम ये चीज नहीं बता सकते। तो ये जो स्केल है ये बेसिकली किस पैरामीटर या किस स्टैंडर्ड तक वैल्यू को मेजर कर सकता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर की स्केल तक कर सकता है। ठीक है ना? हम मिलीमीटर तक नहीं जा सकते। तो हमने क्या कहा, वी विल मेजर लेंथ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हमने इसके स्केल की वैल्यू, इस स्केल की वैल्यू से इस रॉड की लेंथ निकाल ली। लेकिन क्या बच्चे ये बात सही है? नहीं, ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एरर जनरेट हो रहा है या नहीं? तो हमें इसके थोड़ी सी छोटी स्केल तक पहुंचना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं सेंटीमीटर से काम नहीं चलेगा, हमें इससे छोटी स्केल मिलीमीटर से इसका काम करना पड़ेगा। ओके, देन हमने क्या किया? अच्छा एक बात और, अगर इस स्केल की बात करें तो ये जो स्केल है हमारी, ये किस मिनिमम डिजिट तक वैल्यू को काउंट कर सकता है? तो मैं बोलूंगा कि ये 1 सेंटीमीटर तक, मिनिमम 1 सेंटीमीटर तक की लेंथ को मेजर कर सकता है। कैसे भाई? जीरो का तो कोई मतलब नहीं हुआ, मिनिमम क्या हुआ? मिनिमम तो इसका 1 ही हुआ। भाई कोई भी लेंथ मिनिमम मेजर करनी होगी तो कितना करेगा? 1 ही करेगा ना। तो हम कहेंगे ये 1 सेंटीमीटर है, ये क्या है इसका? ये इसकी लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट का मतलब होता है वो मिनिमम वैल्यू जो उस अपरेटस या उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जा सकती हो। ठीक है ना? तो इस अपरेटस या इस स्केल से हम
1 सेंटीमीटर तक की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देन हमारी वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। लेकिन हम ये नहीं बता सकते थे कि ये 4.1 सेंटीमीटर होगी या 4.2 सेंटीमीटर होगी। ये कहना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था, ठीक है ना, लेकिन क्लोजेस्ट होगा। देन सो विल से दैट इट्स लीस्ट काउंट इज 1 सेंटीमीटर। हम कह सकते हैं इसका लीस्ट काउंट क्या है, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि मिनिमम वैल्यू ये 1 सेंटीमीटर तक इसे काउंट कर सकता है। तो बच्चे इसका मतलब हर एक इंस्ट्रूमेंट, हर एक मेजरमेंट डिवाइसेस का कुछ ना कुछ लीस्ट काउंट होता है। बिल्कुल सही बात है। फॉर एग्जाम्पल मिलीमीटर स्केल की बात कर रहा हूं, तो मिलीमीटर स्केल की जो लीस्ट काउंट होगी वो होगी 1 mm। मैं वर्नियर की बात कर रहा हूं, तो वर्नियर की जो लीस्ट काउंट होगी वो होगी 0.1 mm। ठीक है। अगर मैं स्क्रू गॉज की बात कर रहा हूं, तो स्क्रू गॉज की लीस्ट काउंट होती है 0.01 mm। स्टॉप वॉच की बात कर रहा हूं, स्टॉप वॉच जिससे आप टाइम को कैलकुलेट करते हो, तो हम बोलेंगे इसकी मिनिमम लिमिट कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका हो जाएगा लीस्ट काउंट, क्योंकि इतनी मिनिमम वैल्यू वो निकाल सकता है। ऐसे ही मैं थर्मामीटर की बात करता हूँ टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, तो वो मिनिमम 1 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है। तो ये इसकी हो जाएगी लीस्ट काउंट। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट को हम निकालते हैं, फाइंड करते हैं। ओके, अगली बात। देन देखो बच्चे, मैंने अभी बोला था कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल पाए। क्यों? क्योंकि वो सेंटीमीटर की स्केल थी। हम उससे सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर तक वैल्यू को फाइंड कर सकते थे। अब मैंने क्या किया, सेम रॉड लिया और उसे मिलीमीटर के स्केल तक की वैल्यू पे फिक्स कर दी। तो देखो मिलीमीटर, दैट मीन्स ये 4 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। इसका मतलब इसकी लेंथ अगर मिलीमीटर मार्क्स वाले स्केल से मेजर कर रहे हैं तो हमें मिल रही है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है। लेकिन बच्चे ये भी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू 4.21 हो सकती है, ये वैल्यू 4.22 हो सकती है, ये वैल्यू 4.23 हो सकती है। मतलब ये वाली जो लोकेशन है ना, ये लोकेशन आपकी एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 4.2 ये आपका एग्जैक्ट है। 4.2 के बाद जो वैल्यू आ रही है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अगर मुझे उसे भी फिक्स करना हो तो हमें कहीं ना कहीं इसे आपको और छोटी स्केल में लेके जाना पड़ेगा। वो स्केल कौन सी है? वो स्केल होती है बच्चे आपकी वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि 4.2 ये इसकी वैल्यू हो गई। 4.21 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये जो 1 2 और ये जो 0, ये वाली जो डिजिट आ रही है बच्चे, ये फिक्स नहीं है। ठीक है ना, हम इसे फिक्स नहीं बोल सकते। अच्छा ठीक है, देन हम कह सकते हैं बच्चे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी? आप बोलोगे 1, बिल्कुल भी नहीं बच्चे, ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू है 0.1। इसका मतलब इस स्केल की लीस्ट काउंट वैल्यू कितनी? तो वो होगी 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। ठीक है ना, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, हम यहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये जो स्केल हुई, ठीक है ना, मिलीमीटर स्केल, इसकी लिस्ट काउंट कितनी हो गई? 0.1 मिलीमीटर, 1.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर। तो इसमें एक्यूरेसी कितनी आई? 0.1 सेंटीमीटर की आई। ठीक है ना, इसमें एक्यूरेसी कितनी आई? 0.1 की आई। मींस 4 पॉइंट डेसिमल के 1 डिजिट तक ये एक्यूरेट वैल्यू को दे सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देन हम कह सकते हैं इसकी मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी कितनी वैल्यूज में आएगी? तो वो भी 0.1 में आएगी। मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना आएगा? भाई चेंज तो 0.1 में ही होगा ना, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना आ सकता है? 0.1 का आ सकता है। जो उसका ऑर्डर होगा वो कैसा होगा? 0.1 का होगा।
अगर मैक्सिमम अनसर्टेनिटी की बात करें, कितने का चेंज हो सकता है, तो 0.1 का चेंज हो सकता है। ठीक है ना, इस तरीके से हम बता सकते हैं, क्योंकि ये इसकी क्या है, लीस्ट काउंट है, मिनिमम वैल्यू है। देन इसके लिए अब बच्चे एक और बात, मैं इस स्केल के लिए सिग्निफिकेंट फिगर की बात करता हूं। तो सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कौन कौन से फिगर इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो बच्चे ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो अनसर्टेन है। इसका मतलब इसके पास 4 और 2 ये दो सिग्निफिकेंट फिगर है। अभी हम लोग आगे इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। दो सिग्निफिकेंट फिगर है इसके पास, एक है 4 और एक है 2। जिस 2 के बाद की जो वैल्यू आ रही है वो बच्चे सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें नहीं पता कि क्या हो सकती है। ओके, देन अगली बात करते हैं। मैंने थोड़ी सी और स्केल छोटी कर दी, मैंने यूज किया वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। और वर्नियर कैलिपर्स यूज किया तो मुझे उसकी वैल्यू मिल गई, लेंथ की वैल्यू 4.23। देखो बच्चे, सबसे पहले वैल्यू क्या मिली थी, 4। देन इसको और एग्जैक्ट किया तो मिला 4.2, इसे और एग्जैक्ट किया तो 4.23। लेकिन बच्चे अभी भी इसमें ये जो वैल्यू है ये तो सिग्निफिकेंट है इसकी, क्योंकि ये 3 वैल्यू तो मिल रही है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वैल्यू 4.231 होगी, 4.232 होगी, 4.233 होगी। हमें नहीं पता कि ये इसके आगे की डिजिट क्या है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये अनसर्टेन हो जाएगी, इसकी सर्टेनिटी नहीं है, हमें नहीं पता, इसकी एक्यूरेसी हमें नहीं पता, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही चीजों को फाइंड कर सकता है, ठीक है ना। तो इसमें मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी आएगी भाई, पॉइंट के 2 डिजिट तक आ रही है तो मैं बोलूंगा 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, तो बच्चे इसका लीस्ट काउंट 0.01 ही होगा। ये देखो, इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना आ सकता है, तो 0.01 का आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो वैल्यू है ये हमारी डाउटफुल है, हम नहीं बता सकते कि यहाँ 1 है या 2 है या 3 है। इसके लिए हमें कौन सा मेजरमेंट, कौन सा ऑपरेटर्स यूज करना पड़ेगा, इसके लिए हमें स्क्रू गॉज का यूज करना पड़ेगा, वो इससे भी एग्जैक्ट वैल्यू को निकाल सकता है, ठीक है ना। तो हमने अगली बात यूज की स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज से वैल्यू हमने निकाली तो हमें लेंथ की वैल्यू मिल गई 4.234। अब देखो बच्चे, 234 अभी तक वर्नियर कैलिपर्स तक हम यहाँ पे थे, अब उसने इस वैल्यू को भी एग्जैक्ट करा दिया। लेकिन ये वैल्यू भाई कहीं ना कहीं, ये जो 3 वैल्यू आप देख रहे हो 4.23, ये जो वैल्यू आ रही है 3, क्या ये वैल्यू बच्चे एग्जैक्ट है क्या। अगर मैं बोलूं कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, हाँ चेंज हो सकती है भाई, 4 और 2 तो नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। ऐसा क्यों, समझो बात को। मैंने कहा मान लो यहाँ पे इसी वैल्यू को मैं ले रहा हूं, 4.23 वैल्यू आई, लेकिन जब मैंने इसे मेजर किया इससे छोटी स्केल में तो वैल्यू मिल गई 4.236। मान लो ये वैल्यू मिल गई, तो देखो चेंज किसमें आ रहा है भाई, स्केल का जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो तो 3 ही रखना है, पॉइंट के 2 डेसिमल डिजिट तक ही आंसर देगा। तो मैं इसे नियरली इक्वल टू क्या कह सकता हूँ, 4.24 कह सकता हूँ, है ना भाई। ये जो वैल्यू है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ राउंड ऑफ करके कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4.24 आएगी। दैट मीन्स ये जो लास्ट डिजिट मिल रही है ना बच्चे, ये आपकी कैसी है, यही वैल्यू आपकी डाउटफुल है, हमें नहीं पता, क्योंकि उसके आगे की जो डिजिट होगी उस पे डिसाइड होगा कि ये वैल्यू इतनी ही रहेगी या इसमें 1 ऐड होगा, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि 4 और 2 ये जो 2 डिजिट है ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, पूरी तरीके से सही है। लेकिन ये जो 3 है ये डाउटफुल है, ये हम नहीं कह सकते कि ये क्या है भाई, ये 3 होगी कि 4 होगी, क्योंकि इसके आगे की जो डिजिट है उस पर ये डिपेंड कर रहा है और उसे तो ये मेजर कर नहीं पा रहा है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो L इज इक्वल टू 4.234, ये वैल्यू हमें मिल रही है 4.234। अब बच्चे देखो यहाँ पे जो 4 है, 4 तक ये मेजर कर पा रहा है,
इसके आगे मान लो 6 होता तो यही वैल्यू क्या बन गई होती, यही वैल्यू बन गई थी 4.235। इसका मतलब जो हमारा ये 4 है वो कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है। इसके लिए हमारी ये बात कहना कि ये 4 फिक्स है, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके आगे की जो डिजिट होगी वो डिसाइड करेगी कि ये बात सही है या नहीं। ओके, इसलिए हम कहते हैं ये वाली जो लोकेशन है ये हमेशा कैसी होती है, लास्ट वाली उस किसी भी मेजरमेंट की, तो हम कहते हैं ये डाउटफुल होती है या ये रीजनेबली करेक्ट होती है। हम नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है 4 एब्सोल्युटली करेक्ट, अगली डिजिट 2 एब्सोल्युटली करेक्ट, 3 एब्सोल्युटली करेक्ट, बट 4 ये डाउटफुल है या रीजनेबली करेक्ट है, हम ऐसा कह सकते हैं। क्यों इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इसके आगे की डिजिट पे डिपेंड करेगा कि ये 4 ही रहने वाला है या फिर ये 5 होने वाला है। ठीक है, समझ में आ रही बात। ऐसे इसके लिए 3, पीछे वाले के लिए देखो यहाँ पे ये 2, ये सारे कैसे, ये 4 तो तुम्हारा एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन ये तुम्हारा क्या है, ये डाउटफुल में आ जाएगा क्योंकि इसके बाद की जो डिजिट होगी वो डिसाइड करेगा कि ये 2 ही रहने वाली है या 3 होने वाली है। ठीक है ना। तो इस तरीके से मेजरमेंट को हम ट्रीट करते हैं। तो जो हमारा माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप इससे भी छोटी स्केल को पहुंचाता है। माइक्रोस्कोप क्या करता है, डेसिमल के 4 डिजिट तक वैल्यू निकालता है। तो देखो बच्चे, अच्छा अगर मैं स्क्रू गॉज के लीस्ट काउंट या अनसर्टेनिटी की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि इसमें जो लीस्ट काउंट होगा वो होगा 0.001 सेंटीमीटर, या मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करूं तो इसी की वैल्यू आएगी जो आपकी लीस्ट काउंट की वैल्यू मिल रही है। ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूं तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब माइक्रोस्कोप की बात करते हैं। माइक्रोस्कोप में बच्चे देखो जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है हमें 4.2342। तो ये 2 क्या होगा बच्चे, ये 2 3 4 ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, इसमें कभी चेंजेस नहीं आ सकते, लेकिन इस 2 में चेंजेस आ सकते हैं, इसलिए कहेंगे ये कैसा है, ये डाउटफुल है, ये रीजनेबली करेक्ट है। ठीक है ना। देन अगर इसके सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूं तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 0.0001 सेंटीमीटर, मतलब इसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट वैल्यू दे रहा है। ठीक है ना, बाकियों के कंपेयर में। तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी यही होगा। ठीक है ना, हम और लीस्ट काउंट भी हमारी यही होगी। देन अगर मैं इसके सिग्निफिकेंट की बात करूं, कितने फिगर सिग्निफिकेंट हैं, तो बच्चे इसके 5 फिगर सिग्निफिकेंट है। जो नेक्स्ट डिजिट आएगी उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो इस तरीके से जो एरर होता है उसे हम कैसे फाइंड करते हैं या कैसे निकलती है ये हम सीख गए। वो कहीं ना कहीं उसके लीस्ट काउंट या उस ऑपरेटर्स, उस डिवाइस के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है कि कितना मैक्सिमम पॉसिबल एरर उसमें आ सकता है। ठीक है। अच्छा अगली बात पे आते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है बच्चे, सिग्निफिकेंट फिगर होता है एक ऐसा फिगर जो कि इंपॉर्टेंट हो, जिसको चेंज ना करो, चेंज करने पे उसकी वैल्यू ही बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आपके पास 5 टॉफी हैं, एक 0 बढ़ा दो, तो दोनों वैल्यू सेम रह गई क्या, नहीं बच्चे, आपका फिगर चेंज हो गया, आपकी वेटेज चेंज हो गई। ठीक है ना, 5 और 50 में डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपके पास 5.54 इतनी कोई टॉफी है या इतना अमाउंट का कोई चीज है, इतना वेट का कोई चीज है, तो आप इसे ये तो कह ही सकते हो 5.50, क्योंकि ये दोनों के दोनों लगभग लगभग सेम होंगे। ठीक है, लेकिन हम 5 को 50 के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर को हम फाइंड करते हैं कि कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर को निकालते हैं, कितना उसका वेटेज है। अच्छा, तो कुछ एग्जांपल है हमारे पास, जैसे देखो बच्चे
एक वैल्यू दे रखा है 123.56, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? तो आप बोलोगे सर 5 है, क्योंकि 1 2 3 5 6 ये सारी की सारी वैल्यूज हैं। भाई ये कहीं ना कहीं किस अपरेटस से या किस मेजरमेंट से, किस डिवाइस से मेजर की गई होगी अगर लेंथ है तो? आप बोलोगे मिलीमीटर स्केल से। भाई मिलीमीटर स्केल अगर होगी हमारी, या मिलीमीटर नहीं, आप बोलोगे ये है आपका वर्नियर कैलिपर्स, है ना? देखो पॉइंट के 2 डिजिट तक आ रहा है तो वर्नियर कैलिपर्स से मेजर की हुई वैल्यू है, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 2 डिजिट तक, मतलब पूरे के पूरे 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगली बात देखो, हमारे पास एक वैल्यू और आ गई, मैंने क्या किया, इसमें कुछ जीरोस बीच में डाल दिए, ठीक है? तो कभी भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आते हैं तो उसे हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। पहला रूल देखो सीधा सा सिंपल है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सारे के सारे एज अ सिग्निफिकेंट होंगे, और दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जब भी जीरोस आएंगे, चाहे वो डेसिमल के हो या फिर नॉर्मल हो, वो भी एज अ सिग्निफिकेंट ही काउंट होंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितने हो गए? 1 2 3 0 0 5, दो नॉन जीरो के बीच में जीरोस आ रहे हैं तो क्या हुए, ये दोनों भी एज ए सिग्निफिकेंट होंगे, तो हमारे 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है ना? नेक्स्ट, अब बच्चे रूल थर्ड, देखो कहीं ना कहीं अगर मैं इस वैल्यू को ले रहा हूं, कोई लेंथ है L इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है? मैंने क्या किया, इसके चेंज कर दिया, एक डेसिमल बढ़ा दिया, 3.50 कर दिया, मैंने एक वैल्यू और चेंज कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू थी इसके पास जो भी मेजरमेंट था, अभी पुराने अगर टॉपिक पे आते हैं तो एक डेसिमल पॉइंट तक मिलीमीटर की स्केल होती थी, 2 डेसिमल पॉइंट तक आपकी स्क्रू वर्नियर कैलिपर्स होती थी, 3 डेसिमल पॉइंट तक आपकी स्क्रू गॉज होती थी। तो कहीं ना कहीं किसी भी लेंथ को ये मिलीमीटर स्केल से मेजर किया गया है, ये आपके वर्नियर कैलिपर से मेजर किया गया है, ये आपके स्क्रू गॉज से किया गया है। दैट मीन इन तीनों का लीस्ट काउंट डिफरेंट है। अगर मैं बोलूं इसका लीस्ट काउंट तो 0.1 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी होगी, लीस्ट काउंट एक्यूरेसी बात एक ही है, इसका 0.01 है, 0.001 है। मतलब मैं कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू जो लाई करेगी वो कहां से कहां करेगी, 3.4 से लेके 3.6 के बीच में करेगी। कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं। अब अगर इसकी बात करूं, देखो वैल्यू बदल गई, L इज इक्वल टू 3.49 एक कम से लेके 3.51 के बीच में करेगी, ये देखो। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं कह सकता हूं 3.499 से 3.501, मतलब मोर एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है ये, इसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है। देन हम कह सकते हैं कि जो भी डेसिमल प्लेसेस, किसी भी जो भी जीरो डेसिमल के बाद में आते हैं, जो भी डेसिमल, अब देखो यहाँ पे तो जीरो नहीं है, इस डेसिमल के बाद ये जीरो आ गया, इस डेसिमल के बाद ये दोनों जीरो आ गए, तो बताओ ये एज ए सिग्निफिकेंट काउंट होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि इनका जो रेंज है ना वो चेंज हो रहा है। तीनों का रेंज सेम है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो हम कहेंगे ये डेसिमल के बाद के जो जीरोस आते हैं वो एज अ सिग्निफिकेंट काउंट होंगे, क्योंकि उनकी रेंज चेंज होती जा रही है, उनकी एक्यूरेसी बदलती जा रही है, उनके ऑपरेटर्स या डिवाइसेस डिफरेंट हैं, है ना? तो देखो हम कह रहे हैं 3.5 कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 2, यहां से रूल बन गया कि डेसिमल के अगर आपका राइट हैंड साइड जीरोस आते हैं तो उसे एज अ सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं, ठीक है? ऐसे ही अगर मैं 3.50 की बात करूं तो इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, मैं 3.500 की बात करूं तो इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है? इस तरीके से हम इसके सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। हाँ बच्चे, अब देखो यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो रही है, मतलब उसके यूनिट्स चेंज हो रहे हैं। मैंने कहा 85 mm 8.5 सेंटीमीटर से लिख सकते हैं, इसे 0.085 मीटर लिख सकते हैं, इसे 8.5 इंटू 10 टू पावर -5 लिख सकते हैं।
या फिर इसे 8.5 इंटू 10⁴ नैनोमीटर लिख सकते हैं। इस तरीके से चीजों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपकी भाई ये डिजिट किसी एक स्केल में मेजर हुई थी, अगर इसको आप किसी दूसरे स्केल में कन्वर्ट करते हो तो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर कभी नहीं बदलनी चाहिए। भाई ये तो उसकी वैल्यू है, हम क्या कर रहे हैं, हम उसके पैरामीटर को चेंज कर रहे हैं, हम उसकी वैल्यू को नहीं चेंज कर रहे। ठीक है ना? तो हमेशा आपके जो यूनिट्स होंगी उसे चेंज करने पे आपके सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है? इसे भी आप एज अ थंब रूल बना लो। तो 85 का सिग्निफिकेंट 2, इसका भी सिग्निफिकेंट 2, इसका भी सिग्निफिकेंट 2, इसका भी सिग्निफिकेंट 2। अब बच्चे इसका मतलब यहां से एक रूल आ गया। क्या रूल आ गया? डेसिमल के राइट हैंड साइड पे अगर 0 आते हैं तो वो एज अ सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं, लेकिन डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर जीरोस आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होते हैं। देखो, देख लो, बिल्कुल सामने देखो तुम्हारे। भाई ये रहा डेसिमल के इस साइड आ रहे हैं या नॉन जीरो डिजिट के इस साइड आ रहा है अगर डेसिमल है तो। ठीक है? अगर डेसिमल नहीं भी होता तो भी अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं तो उसे एज अ सिग्निफिकेंट हम काउंट नहीं करते। तो देखो नॉन जीरो डिजिट क्या है? 85, इसके आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहे हैं, तो इन दोनों को हम एज अ सिग्निफिकेंट नहीं काउंट करेंगे। हम बोलेंगे इसके सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितनी है? इसके सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू 2 है। अब देखो यहाँ पे कुछ किलोमीटर है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू 0.0000085, ये पूरी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है, डेसिमल हो चाहे ना हो कोई उसकी दिक्कत नहीं है। तो हम कहेंगे कि इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। याद रखिएगा इस बात को, ये भी आपका एक छोटा सा पॉइंट है। अब देखो नीचे एक वैल्यू लिखी हुई है 0.00305। अब देखो यहाँ दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, ये जो दो है ना 3 और 5, ये कैसे है? नॉन जीरो है, इनके बीच में 0 आ रहा है तो इसे एज अ सिग्निफिकेंट लेंगे। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं उसे हम एज अ सिग्निफिकेंट नहीं लेंगे। तो हमें इसका सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू क्या मिल जाएगी? हमें मिल जाएगी 3। दैट मीन्स अगर मैं इसे चेंज करूं, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे किलोमीटर को चेंज करके तो ये लिखा गया, इसे लिख सकते हैं हम 8.5 इंटू 10⁻⁻5 किलोमीटर। अगर ये भी कुछ किलोमीटर है तो मतलब जो 10 टू पावर्स में वैल्यूज आती हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होती। ये आपका थंब रूल है। ठीक है? सिग्निफिकेंट में 10 टू पावर्स में जो भी वैल्यूज आएंगी वो कभी भी एज अ सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगी। ओके बच्चे, वेरी गुड। तो हमें कौन कौन से रूल मिले? सबसे पहला रूल, जितने भी नॉन जीरोज होंगे वो एज अ सिग्निफिकेंट होंगे। दूसरा रूल मिला कि जो भी नॉन जीरो के बीच में जीरोज काउंट होंगे वो एज अ सिग्निफिकेंट होंगे। किसी भी नॉन जीरो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में अगर जीरोज हैं तो उसे हम एज अ सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। लेकिन अगर किसी नॉन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में, नॉन जीरो डेसिमल डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड पे जीरोज हैं तो उसे हम एज अ सिग्निफिकेंट नहीं काउंट करेंगे। ठीक है? देन अगली बात पे आते हैं, रूल नंबर 5। अब देखो कोई भी आपका डेसिमल नहीं, आपकी मेन वैल्यू हो, जैसे सामने आपके गिवन है 85000, तो डेसिमल नहीं है बच्चे। अगर डेसिमल होता तो इसे हम एज अ काउंट करते सिग्निफिकेंट। अगर कोई भी वैल्यू है, जैसे मैं कहता हूं ऐसा आप समझ लो कि मुझे कोई वैल्यू मिल रही है 5867, या 7 के बाद भी एक ले लेता हूं 2, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5, और मैं कहूं इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखो, तो अगर आप इस वैल्यू को ऐसा लिख दोगे 5867, तो बच्चे इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये गलत होगा। अगर आपको इसके सिग्निफिकेंट फिगर में ही
4 लेकर आना है तो आप बोलोगे 58670। ये देखो, अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4, क्योंकि ये डेसिमल नहीं है और इसके राइट हैंड साइड पे जो जीरोस हैं वो एज अ सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। 1000 है, 1000 का सिग्निफिकेंट फिगर कितना 1। 23,000 है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना 2। लेकिन अगर यहाँ पे डेसिमल लग गया होता तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया होता, तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जाता क्योंकि इसकी रेंज बदल जाती। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखेंगे हम लोग। और इस सिग्निफिकेंट फिगर को हम इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, इस तरीके से कन्वर्ट करना गलत है, हम उसके वेटेज को कभी कम नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, समझ में आई बात। अब देखो कुछ एग्जांपल है आपके सामने। पहला कह रहा है कि बताओ इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना। बहुत आसान है अब आप लोगों के लिए, भाई डेसिमल है तो इधर के ये जीरोस काउंट होंगे, बीच के जीरोस काउंट होंगे, इसका मतलब 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो यहाँ पे 418 के लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, इसका मतलब इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ है कि नहीं। कितना आसान हो गया हमारे लिए, बिल्कुल, वेरी गुड। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखो, कितना सिग्निफिकेंट फिगर, भाई 7 के किस साइड आ रहा है, लेफ्ट या राइट, आपके लेफ्ट साइड आ रहा है तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड में 10 to power 24 को नहीं काउंट करना, ये तीनों के तीनों नॉन जीरो है, इसका मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आ जाओ थर्ड पे, थर्ड पे अगर हम आते हैं तो आपके इस जीरो को हम नॉट सिग्निफिकेंट मानेंगे, ये जीरो एज अ सिग्निफिकेंट काउंट होगा तो क्या हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। फोर्थ की बात करते हैं तो वो जीरो भी भाई डेसिमल पॉइंट है तो सिग्निफिकेंट काम करेगा, तो मैं बोलूंगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे ही इसका बताओ बच्चे, इसका भी 4, इसका बताओ बच्चे, इसका भी 4, है कि नहीं, क्योंकि ये सारे जीरोस आपके सिग्निफिकेंट नहीं है कि नहीं। तो इस तरीके से हम इनके सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड कर सकते हैं कि ये हमारा सिग्निफिकेंट है या ये हमारा सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है, ये क्वेश्चन आपके मेंस में आया हुआ है। क्या कह रहा है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, कह रहा है कि इन तीनों के सिग्निफिकेंट को बताओ। तो बच्चे बहुत सिंपल है, बताओ इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना, बोलोगे आप 5 है सर, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना 1 है सर, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है सर, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ 512 ए ऑप्शन। ठीक है ना, ये आपके मेंस का क्वेश्चन है, आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रोल है। ठीक है ना, अक्सर आप लोग देखते होंगे कि वैल्यूज तो दी होती है कुछ, जैसे अगर मैं बोलूं कि जी की वैल्यू होती है 9.8, या मान लो कोई बहुत बड़ी सी वैल्यू जी की दे दिया 9.81 और इसको किसी से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, एच से मल्टीप्लाई करने को कह रहा है और एच की वैल्यू मान लो 5.2386 आ रही है, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जो रिजल्ट आता है ना, वो रिजल्ट कहीं ना कहीं एक डिजिट ये आती है, देन डेसिमल, फिर एक डिजिट आती है, फिर एक डिजिट आती है, इतना मीटर लिख के छोड़ देता है। मतलब एक डिजिट यहाँ मिल रही है, एक डिजिट यहाँ मिल रही है, एक डिजिट यहाँ मिल रही है, और यहीं तक लिख के छोड़ देता है, इसके आगे वो नहीं लिखता। तो मेन प्रॉब्लम बच्चों की होती है, सर हम कैसे डिसाइड करें। तो ये नॉलेज आपको सिग्निफिकेंट देगा कि आपको किस डेसिमल डिजिट तक या कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आपको आंसर देना है। ये नॉलेज आपको ये टॉपिक देगा कि जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक या किस डेसिमल के किस डिजिट तक, कई बार वो एक ही डिजिट तक देता है, कई बार वो 2 डिजिट तक देता है आंसर, कई बार वो 3 डिजिट तक देता है, हम कैसे डिसाइड करें।
ठीक है ना। तो इसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे समझना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं। सबसे पहले एक वैल्यू, मान लो इस बॉब की जो लेंथ है, भाई ये जो थ्रेड है ना यहां से लेके यहां तक, इसकी लेंथ दे दिया है 75.4 सेंटीमीटर। 4 के आगे की डिजिट का हमें आइडिया नहीं है, इसलिए क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, कोई बात नहीं। और इसका जो रेडियस है, रेडियस की वैल्यू ये दी हुई है। अब एक बात बताओ, ऊपर जो वैल्यू है लेंथ, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना? तो बोलोगे सर इसका सिग्निफिकेंट 3 है। ये जो रेडियस दिया हुआ है इसका सिग्निफिकेंट कितना? तो आप बोलोगे सर 3 है ना। तो टोटल लेंथ की वैल्यू जरा निकालो, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 75.4, 2.53, मैं इसे 0 यहां रख सकता हूं, तो 3977 ये वैल्यू आई। तो बच्चे बताओ आंसर ये जो मिल रहा है हमें, इनको ऐड करने पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक मिल रहा है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक मिल रहा है। तो बच्चे हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, हम हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर पे ही आंसर देंगे। अब क्योंकि ये दोनों के दोनों जो वैल्यूज मिल रही हैं, ये दोनों के दोनों 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर में है, तो हम भी इसको 3 में ही देंगे। मतलब इसका आंसर क्या होगा? 77.9 सेंटीमीटर होगा, ना कि 77.93। ठीक है, तो इस तरीके से हम अब सब्ट्रैक्शन भी मान लो हम कर रहे होते, तो सब्ट्रैक्ट करने पे भी यहाँ पे कितनी वैल्यूज आती, चलो वो भी करके देखते हैं। 75.40, 2.53 सब्ट्रैक्ट करो बच्चे, तो ये हो जाएगा 7, ये 13, 13 और 5, 13 में से 5 जाएगा 8, फिर 5 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2, देन 7, ये वैल्यू हमें मिली। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर इसका भी 4 है, तो हमारा जो आंसर होगा वो किस में होगा? वो होगा सिर्फ 72.87, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है 5 से। अभी राउंड ऑफ का भी मैं बताऊंगा, मैं सीधे लिख दे रहा हूं, ये 9 हो जाएगी, क्योंकि ये 5 से बड़ी होती है तो हम एक ऐड कर देते हैं, तो कुछ इतनी वैल्यू हमें मिलेगी 72.9। ये सही एक्सप्रेशन है देने का, हम उसको 4 में नहीं दे सकते। अगर 4 में दे रहे हैं दैट मीन्स हम गलती कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर में हम आंसर कैसे देते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। हम हमेशा कौन सा ऑप्शन लेते हैं? लीस्ट सिग्निफिकेंट को लेते हैं। ठीक, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इन 3 वैल्यू को ऐड किया और हमें वैल्यू मिल रही है 453.88। अब जरा बच्चे बताओ, पहले का सिग्निफिकेंट 4, दूसरे का 4, तीसरे का 4, आंसर आ रहा है 5 में। तो क्या करना होगा हमें? हमें इसको 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 8 को उड़ाना पड़ेगा। तो 8 फिर से 5 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे? एक ऐड कर देंगे, तो फिर से 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर मिल गया हमें। ठीक है, ऐसे ही माइनस कर रहे हैं बच्चे, तो देखो ये 4 में है, ये भी 4 में है, आंसर 5 में है, तो हमें इस 2 को उड़ाना पड़ेगा, लेकिन 5 से कम है तो कोई बात नहीं, मैं सीधा ये लिख सकता हूँ। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इस तरीके से हम डिवीजन हो, सॉरी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों की वैल्यूज में हम लीस्ट सिग्निफिकेंट देखते हैं। अभी तक तो आपको सारे के सारे सेम सिग्निफिकेंट में दिख रहा है, लेकिन हम क्या देखते हैं? हम लीस्ट देखते हैं इसमें जनरली। अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में देखो, हाँ बच्चे यहाँ पे चेंज हो गया। अब इसका सिग्निफिकेंट कितना है? 3 है। इसका सिग्निफिकेंट कितना है? 2 है। तो किस में आंसर देंगे? 3 में कि 2 में? 2 में देंगे, क्योंकि 2 क्या है? 2 सिग्निफिकेंट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट है। तो बच्चे देखो हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कुछ आंसर आ रहा था, हमें इन सबसे कोई मतलब नहीं, हमें किस में मिला है? हमें 2 सिग्निफिकेंट में मिला है, यही हमारा आंसर होगा। तो
हम रूल बन गया फिर से कि मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, हमेशा हमारा आंसर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन, फिर से एक और दे दिया, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कुछ हमें ये वैल्यू मिली। अब देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, और ये जो वैल्यू दे रहा है 4 3 7 है, लेकिन हमें किस में आंसर चाहिए? हमें 3 में चाहिए। अब बच्चे यही चीज समझना है आपको यहाँ पे, इस बात को। अगर मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट में बोलूं, ध्यान दो, 8253.960, तो बच्चे अगर 3 में देना हो तो कई बच्चे ऐसे आंसर देते 825। ना बच्चे, ये गलत है, क्योंकि इसका ऑर्डर बदल गया। ठीक है ना, आपको वैल्यू नहीं बदलनी, उसका वेटेज कम नहीं करना है। आप इसको दोगे 8250। अब देखो अगर जीरो नहीं लगाते हो तो इनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, मतलब बहुत बड़ा एरर जनरेट हो गया। इसलिए अगर मैं जीरो लगा देता हूं तो बहुत छोटा सा एरर है बच्चे ये। ठीक है, ये एरर कहीं ना कहीं 3.96 का है, तो ये चलाऊ है क्योंकि डिजिट बहुत बड़ी है। तो अगर 1000 या 10,000 में 3.9 मतलब 4 का चेंज आ रहा है 10,000 में, तो कौन सा बड़ा चेंज है? कोई बड़ा चेंज नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आपके जितने कुछ आपने भी किया उससे राउंड ऑफ में भी कुछ क्लियरिटी आ गई होगी। ठीक है ना, तो राउंड ऑफ करने के लिए हमेशा 50% देखते हैं, जो वैल्यू है उसके बाद की डिजिट 50% से बड़ी है या छोटी है। रूल देखिए, समझिए, अगर कोई वैल्यू मिल रही है आपको 47.833, तो इस 8 के बाद की वैल्यू 50% से बड़ी है या 5 से बड़ी है या छोटी है। तो बच्चे 3 है तो बड़ी हुई कि छोटी हुई? छोटी हुई। तो हम इसको जब भी छोटी होगी तो 47.833 को हम अगर जितने भी सिग्निफिकेंट में बोलेगा हम इसे चेंज करके, अगर 3 सिग्निफिकेंट में बोल रहा है तो 47.8 बोलेंगे। अगर बोलता कि मुझे इसका आंसर आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर में दो, तो क्या करते? तो हम इसकी वैल्यू को ऐसा लिखते। खैर अभी नहीं, आगे वाले में हम बात करेंगे। ठीक है, अभी आगे एक एग्जांपल है, वहां पे इसको देखते हैं। अभी इसी को समझ लेते हैं पहले। अब देखो, अगर इस 8 के बाद की डिजिट 6, ठीक है, 3 थी तो 50% से कम, 6 है तो 50% से ज्यादा, तो हमेशा वो एक ऐड कर देगा। ठीक है, मतलब सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही है? 5 पे। 5 से ज्यादा तो 1 ऐड कर दो उसके आगे वाले डिजिट में, 5 से कम तो उसको इग्नोर कर दो। लेकिन अगर 5 ही हो तो क्या भाई, 50% हो तो क्या? तो वहां पे 2 रूल बनते हैं बच्चे। अगर 50% है, 5 है, तो 2 तरीके का रूल। उस डिजिट, उस 5 से पहले की वैल्यू इवन है या ऑड है? अगर उससे पहले की वैल्यू इवन है तो उसको वैसा ही छोड़ देंगे जैसे मैंने 20.65 में क्या किया। ये जो 5 है ना, इस 5 के आगे की वैल्यू इवन है तो इसे मैं ऐसा ही छोड़ दूंगा। लेकिन अगर यही 6 की जगह पे 7 होता तो मैं इसे 8 कर देता। ये देखो 20.75, देन इसे मैं लिख सकता हूं 20.8। समझ में आई बात? जब 5 पे हो तो हम इवन ऑड देखेंगे, और अगर 5 से बड़ी या 5 से कम है, अगर कम है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, अगर ज्यादा है तो हम उसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये था आपका राउंड ऑफ का रूल। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन दे रहा है कि क्यूब ऑफ साइड, कुछ दे दिया लेंथ क्यूब है, तो सीधी सी बात है तीनों के लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम होगी, उसका वॉल्यूम निकालो। अब बच्चे एक बात बताओ, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना? हाँ बिल्कुल सही है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, 10 टू पावर को काउंट नहीं करना है, तो मैंने क्या किया, इसे तीनों को मल्टीप्लाई किया, ये तीनों मल्टीप्लाई हुए तो आंसर कुछ हमें ये मिला। लेकिन ये सही नहीं है,
क्यों नहीं सही है? क्योंकि इसकी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, हमें इसे कन्वर्ट करना होगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो बच्चे 2 करने के लिए हमें किसे देखना होगा? पहले 8 को राउंड ऑफ करते हैं, तो 8 से यहां जाएगा भाई 1.728 है, तो इसे आप लिख सकते हो 1.73। अब 3 5 से छोटा है, तो 2 में करने के लिए इसे 1.7 ही रहने दोगे, तो आपको आंसर क्या मिल गया? 1.7 इंटू 10⁶। कई बार देखिएगा कुछ क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो सीधे सीधे, अगर सिग्निफिकेंट फिगर आपको पता है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप चेक करो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर मिलते ही आप उसे कर सकते हो। ओके, अगला देखो, अगला एग्जांपल कह रहा है इन ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर अक्रॉस द रजिस्टर इज दिस। वोल्टेज की वैल्यू दे दिया, एंड रीडिंग ऑफ करंट इज दिस। करंट की वैल्यू दे दिया। अब बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितना? वोल्टेज का सिग्निफिकेंट फिगर 3, करंट का सिग्निफिकेंट फिगर 2 है कि नहीं? देन आंसर किस में आना चाहिए? 3 में कि 2 में? बिल्कुल सही बात है, 2 में आना चाहिए। मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करके हमें वैल्यू कुछ ऐसी मिली 62.5 है ना। तो 62.5 है और वैल्यू किस में चाहिए हमें? हमें 2 में चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 62.5 को मैं ऐसा लिख दूं 62.0, तो बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 3। कोई चेंज नहीं आया, तो मुझे इसे कैसे लिखना पड़ेगा? मुझे इसे 62 लिखना पड़ेगा। इसीलिए उस टाइम पे मैं छोड़ दिया था कि अभी आगे आएगा तो हम कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? 62 का सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, लेकिन 60.0 का सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी जो रेंज है वो चेंज हो रही है, वो बदल जा रही है। ठीक है, समझ में आई बात बच्चे? तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखो बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, कि आप को कुछ वैल्यूज दे देगा, टाइम पीरियड पे दे देगा, या फिर ऐसे ही आर्बिट्रेरी कोई वैल्यूज बना दिया, उसमें परसेंटेज एरर या कुछ दे दिया, वो मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, डिवाइड भी हो रहे हैं, ऐड भी हो रहे हैं, उनमें कितने का एरर आ रहा है, ये वैल्यूज, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, तो समझने वाली बात है ये। कैसे करना है समझिए। पहली बात तो कोई भी वैल्यू लेते हैं, हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने जी की वैल्यू ली, मैंने जी की वैल्यू ली, तो जी की वैल्यू आप लोग 9.8 यूज करते हो, कई जगह पे देखो 9.81 होता है, कई जगह पे देखो 9.80 यूज करते हैं। तो ये क्या है भाई? जी की वैल्यू इन तीनों में से क्या माने, है ना? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर वाइज बोले तो 9.8 की सिग्निफिकेंट फिगर 2 हुआ, 9.80 का सिग्निफिकेंट फिगर 3 हुआ, 9.81 का भी सिग्निफिकेंट 3 हुआ। तो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट के की वजह से तो चेंज है ही है, साथ में और किसका चेंज है? वैल्यूज का चेंज है ना भाई, उसकी एक्यूरेसी का चेंज है। वो कितना ज्यादा एक्यूरेट है, वहां तक हम पहुंच पा रहे हैं, उसकी रेंज तक हम पहुंच पा रहे हैं। तो इसके लिए छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं। मान लो एक कोई वैल्यू मैंने ले ली x, ठीक है, उस x में हम मानते हैं कि जो चेंज है या एरर है वो है डेल्टा x। तो उस वैल्यू को कैसे लिखते हैं? वो जो वैल्यू मिलेगी ना भाई, ये तो हमें उसकी वैल्यू मिल गई, जैसे 9.8। अब 9.8 अगर हमें वैल्यू मिली जी की, जबकि एग्जैक्ट है 9.81, तो कुछ ना कुछ तो एरर हुआ, वो डेल्टा एक्स है। ठीक है, तो हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ कैसे लिखते हैं? वो होता है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ये कहीं ना कहीं उसकी रेंज को शो कर रहा है। कैसे समझो? मैंने 3.5 लिया था इससे पहले सेंटीमीटर, तो इसकी रेंज क्या थी?
4 से लेकर 3.6 तक की तो थी। चेंज कितने का आ रहा है? 0.1 का आ रहा है, 0.1 का आ रहा है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 3.5 प्लस माइनस 0.1। लो, ये हमें वैल्यू मिल गई। इसका मतलब ये कहां से कहां तक वैरी कर रहा है भाई? प्लस करोगे तो बाद का हो जाएगा, माइनस करोगे तो पहले का हो जाएगा। मतलब 3.4 से 3.6 के बीच में लाई कर रहा है इसकी रेंज। तो इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन होता है। तो बस ऐसे ही हमने माना कोई दो वैल्यू है x और y, इनको आपस में ऐड करना है, ठीक है। जबकि x की वैल्यू जो है कैपिटल X मानता हूं, कैपिटल X की जो वैल्यू है, कैपिटल X की जो वैल्यू है वो मान लिया x प्लस माइनस डेल्टा x है, और कैपिटल Y की जो वैल्यू है y प्लस माइनस डेल्टा y है। तो जब हम इनको ऐड करते हैं ना बच्चे, तो जो नई क्वांटिटी मिलती है z, उसमें जो एरर जनरेट होता है वो होता है डेल्टा z। तो डेल्टा z की वैल्यू हमेशा डेल्टा x प्लस डेल्टा y के इक्वल होगी। इसे हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सिमम पॉसिबल एरर। देखो यहाँ पे z की जगह पे f यूज किया है, तो कोई बात नहीं, चाहे f बोल लो, फंक्शन है एक्स वाई का। तो df इज इक्वल टू dx प्लस dy है ना। इसी को कन्वर्ट कर दिया एरर में, तो डेल्टा f इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई। हाँ, यहाँ माइनस भी होगा। अब बच्चे पूछता है कि इसमें मैक्सिमम एरर कितना? तो मैक्सिमम एरर के लिए हम कहते हैं डेल्टा z मैक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। बच्चे एरर कभी भी कम नहीं होता। एरर का मतलब गलती, त्रुटि, हिंदी में कहते हैं त्रुटि। तो गलतियां आप लोग तो करते ही हो, घर पे बच्चे हो, करोगे ही करोगे। तो क्या घर वाले ऐसा करते हैं कि आज मेरे बच्चे ने छोटी सी गलती की है तो उसे 3 ग्राम का थप्पड़ मारूंगा? ऐसा कभी डिसाइड हुआ है? आज बच्चे ने बहुत बड़ी गलती की है, आज तो पीट के धोके रख दूंगा? ऐसा कभी नहीं होता। आप गलती छोटी करो या बड़ी करो, जो मार पड़ती है ना वो सेम अमाउंट की पड़ती है, और वो उनके लिए मैक्सिमम ही होती है, ठीक है ना। इसीलिए गलती हमेशा मैक्सिमम काउंट करते हैं, हम कभी उसे मिनिमम काउंट नहीं करते, ठीक। तो इसलिए हमेशा कौन सा सिंबल यूज होगा? प्लस होगा। अब बच्चे मान लो इसमें हम इसको ऐड ना करके सब्ट्रैक्ट कर रहे होते, तो अगेन हमें वैल्यू क्या मिलती? जेड मिलती। तो डेल्टा जेड की वैल्यू फिर भी यही होती। मतलब कोई भी दो क्वांटिटी ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, दोनों में यही फॉर्मेट बनेगा एरर का। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, R1 इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, R1 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.5 है, R2 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.2 ओम है। तो इसको सीरीज में लगाओ तो एरर की वैल्यू कितनी होगी? तो डेल्टा आर की वैल्यू हो जाएगी 0.7 ओम। ये देखो बच्चे, मैंने माइनस को इग्नोर कर दिया, हमें माइनस नहीं चाहिए। अगर यही कोई दो लेंथ होती, रेडियस होता, ये बड़ा रेडियस है, ये छोटा रेडियस है, तो R2 माइनस R1 निकालना होता, R2 माइनस R1 के बीच का एरर बताओ, या R1 माइनस R2 का एरर बताओ। दोनों में से कोई भी कर लो। तो बच्चे इन दोनों में से इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.3 का आ रहा है ना भाई। R2 माइनस R1 ले लो, चाहे R1 माइनस R2 ले लो। मैं R2 माइनस R1 और दोनों वैल्यू लिख के बताता हूँ। R1 माइनस R2, मान लो ये दोनों रेडियस होता और मुझे इसका डिफरेंस चाहिए होता, तो अगर मैं R2 माइनस R1 लेता तो मुझे मिलता माइनस 0.3 मीटर, और अगर R1 माइनस R2 लेता तो जो एरर की वैल्यू मिलती वो 0.3 मिलती। आप किसे काउंट करोगे बच्चे? आप प्लस को काउंट करोगे, ये हमेशा प्लस होगा, ठीक है ना। तो इसमें भी डेल्टा आर की वैल्यू 0.3 ही होगी। तो चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों में एरर को हम एक ही तरीके से देखेंगे, ठीक है। वो फॉर्मेट क्या है? वो फॉर्मेट ये है। ऐसे ही अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो,
चाहे डिवीजन हो रहा हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, चाहे डिवीजन हो रहा हो, तो मैं बोलूंगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। ये फॉर्मेट बनेगा। दो क्वांटिटी एक्स वाई मल्टीप्लाई होके जेड दे रही हो या एक्स अपॉन वाई डिवाइड होके जेड दे रही हो, दोनों का फॉर्मेट यही बनेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आना है। अगर यहाँ वाइज बोले फंक्शन वाइज तो एफ अपॉन एफ इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फॉर्मेट सेम था, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का फॉर्मेट सेम रहेगा। इसे कहते हैं, ये इसका रिलेटिव है, रिलेटिव एरर। अगर इसमें परसेंटेज एरर निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100। इस तरीके से मैं इसके एरर को फाइंड कर सकता हूं। परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो गया। रिलेटिव एरर क्या होता है, एरर अपॉन वैल्यू, जो वैल्यू है जो मिल रही है, ठीक है ना, डेल्टा एफ अपॉन एफ, और उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज एरर में हो जाएगा। अब पावर्स के साथ आ रहा हो तो बहुत सिंपल है बच्चे, देखो मैं इतने बड़ी वैल्यूज पे नहीं जा रहा, ये आपके बुक में हर जगह पे अवेलेबल है किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। मैं सीधे आपको पॉइंट पे पहुंचाता हूं, जिस पॉइंट पे आपको काम करना है, ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूं z इज इक्वल टू एक्स टू पावर a और y टू पावर b है, अभी थोड़ी देर के लिए सोच लो कि पावर नहीं है। अगर पावर नहीं होता तो कैसे लिखते, आप इस तरीके से लिखते, तो लिख लो बच्चे, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स डेल्टा वाई अपॉन वाई, ऐड कर दो। ऐसे ही तो लिखते ना, क्योंकि एडिशन हो चाहे सॉरी मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, उसका चेंज हमेशा रिलेटिव के एडिशन के इक्वल होगा। अब जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, लो a है यहाँ a को मल्टीप्लाई कर दो, b है तो b को मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका फॉर्मूला बन गया। अगर डिवीजन का बनाना होता z इज इक्वल टू एक्स टू पावर a अपॉन वाई टू पावर b, तो अभी फिर से a और b भूल जाओ कि पावर है, इसका रिलेटिव एरर लिखो, तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। अब पावर को फिर से मल्टीप्लाई कर दो, a यहां मल्टीप्लाई हो गया, b यहां हो गया, लो बच्चे मिल गया आपको। इस तरीके से हम चीजों को फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हमें मल्टीप्लिकेशन में हो गया, और यही इसकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा, इसे कहते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर, जिसे फाइंड करना होता है, जिसपे क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें भी बच्चे जैसे जितने भी कांस्टेंट हैं उनमें हम कभी कोई चेंज ला सकते हैं, जैसे पाई 3.14, उसमें हम कभी चेंज नहीं ला सकते, वो तो कांस्टेंट है, उसमें कभी एरर नहीं निकल सकता। मैं कहता हूं कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसमें कभी एरर नहीं निकल सकता। मैंने प्लांक कांस्टेंट बोला h, उसमें कभी नहीं निकल सकता। हमेशा वेरिएबल जो टर्म होते हैं उसमें ही उसी के हमेशा एरर फाइंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल डिजिट आ गई, उसमें भी कभी एरर नहीं निकलता। तो बच्चे यहाँ पे जो 15 है ना, इस 15 का क्या एरर फाइंड करोगे, नहीं करोगे, आप सिर्फ इस वैल्यू पे कंसंट्रेट करोगे। तो बच्चे x टू पावर जितने भूल जाओ, अगर पावर भूल गए तो इसको विदाउट पावर कैसे लिखोगे, देखो डेल्टा f अपॉन एफ इक्वल टू डेल्टा x अपॉन एक्स प्लस डेल्टा y अपॉन वाई प्लस डेल्टा z अपॉन जेड। अब सबके पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, x का पावर क्या है 2 है, ये -3/2 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस कर दो 3/2, और ये -5 है, इसे भी माइनस कर देते हैं 5। लो बच्चे मिल गया हमें वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी
कोई भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे उनके रिलेटिव एरर में से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये देखो, ये इसकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर है। अब चूंकि माइनस साइन कभी भी काउंट नहीं होता मैक्सिमम में, देन अगेन क्या करेंगे, इसे प्लस बना देंगे। माइनस का यहाँ कोई वजूद नहीं है, मैंने पहले ही बोला था। ठीक है ना, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको हर जगह पे सबसे पहले यही कराते हैं। देखो t इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। टी में वैल्यू पता है, एल में पता है, जी की वैल्यू निकालना है। तो जी का मतलब क्या हुआ, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू बतानी है कि जी में कितना मैक्सिमम परमिसिबल एरर है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, परमिसिबल एरर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दिया, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर में। अब एल पता है, टी स्क्वायर पता है, गिवन है। 4 पाई क्या है, 4 पाई तो कांस्टेंट है ना, तो उसको हम भूल जाएंगे क्योंकि उसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अब t को बना लो, l है डेल्टा l बाई एल, 2t है, 2t स्क्वायर है तो डेल्टा t बाई टी, और 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। लो बच्चे, बन गया। सब कुछ पता है। डेल्टा l लेंथ में एरर की वैल्यू कितनी होगी, तो बच्चे ये पॉइंट के 2 डिजिट तक निकल रहा है, इसलिए हम कहेंगे इसका लीस्ट काउंट इसका एरर है। जब नहीं दिया होता तो 0.01। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका भी 0.01। तो मैंने यूज कर लिया, डेल्टा एल हो गया हमारा ये गिवन है। ऐसे ही डेल्टा टी ये हो गया, टी गिवन है, वैल्यू को पुट किया, आपको मिल गया 2%। कितनी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब अगर आपको उस फॉर्मेट में लिखना हो तो सबसे पहले इस फॉर्मेट में सारी वैल्यूज एल बाई टी स्क्वायर को पुट करके जी की वैल्यू निकाल लो। तो जी की वैल्यू निकालोगे तो वो 10 आएगी। ये देखो इन्होंने निकाल के यहाँ पे रखा है, जबकि ये कह रहे हैं कि पाई स्क्वायर की वैल्यू को आपको 10 यूज करना है। तो 10 यूज करके इन्होंने जी की वैल्यू निकाल ली। अब जी प्लस माइनस डेल्टा जी तो लिखना था, है ना। तो डेल्टा जी तो आपको मिल गया 10। अब डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी भाई यहां से आपने डेल्टा जी बाई जी की वैल्यू उतनी निकाल रखी है, तो डेल्टा जी कितना हो जाएगा, डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू 2% है, मतलब 2/100, यही है ना। तो क्या मिल गया डेल्टा जी, ये हो जाएगा 2/100 इंटू जी, इसका मतलब 2/100 मल्टीप्लाई बाई 10, ये गया मीन 0.2। तो देखो क्या बना, ये मिल जाएगा आपको जी की वैल्यू। तो 10 प्लस माइनस 0.2, यही आपका आंसर है। आप इसको इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करोगे, परसेंटेज पूछेगा तो हम 2% पे यहाँ पे इस तरीके से दे देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब कह रहा है आपके सामने क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही है। द एरर इन एस्टिमेटेड जी विल बी, आपको जी में एरर बतानी है, सिर्फ इतनी सी बात है। तो भाई फॉर्मूला पता है, जी का लिख दिया है ऊपर, 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। तो डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी। परसेंटेज निकालना है ना। अब एल में दिया है 2%, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंटेज एरर में। इनटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। मैंने क्या किया, 100 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी, मेजरमेंट में कह रहा है 2% प्लस टाइम पीरियड में कह रहा है 3%। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 2 जा 6 और 2 8%। चेक करो, ये रहा आपका ए ऑप्शन। ठीक है ना, बहुत आसान सा है, देखो। ठीक है, अगले पे आते हैं। एन एक्सपेरिमेंट मेजर क्वांटिटी दिस देन टी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेटा ऑफ, ये रहा, और एक्स वाई जेड में आपको दे दिया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चे, देखो कुछ नहीं करना है, पहले तो इसको रिलेटिव एरर में कन्वर्ट कर लो। तो डेल्टा टी बाई टी
इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस, भाई माइनस का यहाँ कोई वजूद नहीं है, डेल्टा वाई बाई वाई प्लस 3 डेल्टा जेड बाई जेड। सारी वैल्यूज मिल गई, परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो दिमाग में रख लो। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स का परसेंटेज कह रहा है 1, 2 मल्टीप्लाई डेल्टा वाई का कह रहा है 3 मल्टीप्लाई बाई कह रहा है 2, तो 1 प्लस 6 प्लस 6 मतलब 13%, मतलब डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना? हाँ भाई, तो ये तो था कुछ एरर से रिलेटेड। अब अगली बात आती है बच्चे की एरर में भी कई तरीके के एरर होते हैं हमारे। एब्सोल्यूट एरर होते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर होते हैं, रिलेटिव एरर होते हैं, परसेंटेज एरर होते हैं। इन सब की वैल्यूज को कैसे फाइंड करें? ठीक है, आपके सीबीएसई में भी क्वेश्चन आते हैं और आपके मेंस में भी आते हैं, एडवांस में नहीं आते हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसे भी। मैं एक डेटा लेता हूं बच्चे, ये सारी चीजें आपके हर एक जगह पे अवेलेबल है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर वो वैल्यू होती है जो आप एवरेज निकालते हो। फॉर एग्जांपल आपने घर पे या लैब में क्यूब का वॉल्यूम निकाला मान लो, और क्यूब का एक बार वॉल्यूम निकाला तो आया 3.05, दूसरी बार निकाला तो 3.15, तीसरी बार निकाला तो 3.08 आ गया, नेक्स्ट टाइम निकाला तो 3 पॉइंट कुछ और आ गया, फिर 3 पॉइंट कुछ और आ गया, कुछ 5-6 वैल्यूज ऐसी आ गई। ठीक है, देन क्या करते हो? इन सब की एवरेज लेते हो, है ना? उस एवरेज को कहते हैं हम एब्सोल्यूट एरर। समझ में आई बात? अब उस एब्सोल्यूट एरर, मान लो जी की वैल्यू ले लो, जी की वैल्यू 9.81 आई, ये क्या है? ये इसका एब्सोल्यूट एरर, या 9.8 आया, ये एब्सोल्यूट एरर है। किसी बच्चे ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किया, मेरे पास एक डेटा है, देखिए ये रहा। एक बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया, पहली बार किया तो मिला, दूसरी बार किया तो ये मिला, तीसरी बार किया तो ये मिला, ऐसे करते करते 10 टाइम किया और 10 वैल्यूज मिली। देन मैंने इसका एवरेज लिया, वो जो एवरेज है इसे कहते हैं बच्चे एब्सोल्यूट एरर। ठीक है ना? इन सारे डेटा का एवरेज। ठीक है, इनको ऐड करो, डिवाइड बाय 10 कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर मैं इस वैल्यू, इस मीन वैल्यू को इससे डिवाइड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो कितने का आएगा? 0.01 का आएगा। और ये हमेशा मॉड होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव कभी नहीं होता। ठीक है ना? ये हमेशा मॉड लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो इसको इससे डिफरेंस करो तो कितना आया? 0.01। इससे किया तो 0.0, थर्ड वाले से किया 0.02, फोर्थ वाले से किया 0.1, देन 0.02, 0.04, 0.1, 0.2, 0.02, 0.01, 0.0। ये जो वैल्यूज मिल रही है ना, ये हर एक इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट की एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू है, हर एक इंडिविजुअल। ये पूरे की है, ये किसकी है? हर एक वैल्यू की, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू की। अब इन सबको ऐड करके इनका भी एवरेज निकालो, उसे कहते हैं, ये देखो ऐड करके 10 से डिवाइड किया तो हमें ये वैल्यू मिली, इन सबको, इसे कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या कहते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। इसे क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो ये दो बात समझ में आई। देन इनके डिवीजन को ले लो, उसे कहते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर मींस आप इसे बोलो डेल्टा ए, इसे बोल दो ए, तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए अपॉन ए। इस वैल्यू को कहते हैं रिलेटिव एरर। अगली बात परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर की वैल्यू में 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो यही वैल्यू क्या बन जाती है? यही वैल्यू आपकी बन जाती है परसेंटेज एरर। पीछे मैंने दे रखा है बहुत लैंग्वेज के साथ, बट आपको सही तरीके से और बिल्कुल एग्जैक्ट वे से आप किसी एक एग्जाम्पल से ही समझ सकते हो।
ठीक है ना। तो मैंने इसीलिए एग्जाम्पल का यूज किया और डायरेक्टली उससे बता दिया। ये देखो रिलेटिव एरर क्या है, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज एरर। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ही है, इसमें ये सारी वैल्यू निकाल दी थी, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर। तो मैंने डेल्टा जी मीन बाई डेल्टा मीन निकाला, सारी वैल्यूज को पुट किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें परसेंटेज एरर की वैल्यू मिल गई। ठीक है। ये क्वेश्चन आता भी है, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है आपके स्कूलिंग से लेके। ओके, अब यहां पे आपकी ये सारी नॉलेज एरर से रिलेटेड फिनिश। इससे मैक्सिमम एरर हम फाइंड नहीं ही करते हैं। ठीक है ना। अब अगली बात, इस एरर को किस एक एक्सपेरिमेंट में निकालेंगे। भाई एक्सपेरिमेंट में ही तो इन सारी चीजों को देखेंगे। तो हमारे 12th 11th के जो एक्सपेरिमेंट हैं उसमें दो चीजें पढ़ते हैं हम, स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर्स, और इसमें इसका यूज करते हैं। ठीक है ना। तो एक एक करके वहां पहुंचते हैं। सबसे पहले हम आते हैं आपका वर्नियर कैलिपर्स। बेसिकली तीन तरीके के हैं, एक आपका है वर्नियर कैलिपर्स, एक होता है माइक्रोमीटर, इसका यूज उतना नहीं है, दूसरा है आपका स्क्रू गॉज। तो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज को हम डिस्कस करेंगे। माइक्रोमीटर भी होता है बच्चे, ठीक है, थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा। ये जो शेप देख रहे हो इस तरीके से आपका शेप होता है वर्नियर कैलिपर्स में। ये इसके दो जॉज होते हैं, जबड़े होते हैं, जिनको आप इस पी बटन से आगे पीछे मूव करा सकते हो। बेसिकली इसी के बीच में आप ऑब्जेक्ट को लगाते हो और इसको कस के पुश करके रोक लेते हो वहां पे। देन इसके डायमीटर को फाइंड कर लेते हो कि कितना डायमीटर है ना। ये इसकी हेल्प होती है, इसके हेल्प से हम वैल्यूज को फाइंड करते हैं। अब इसमें बच्चे दो तरीके के मेजरमेंट दिख रहे हैं, एक तो आपका 0 1 2 यहाँ छुपा होगा, 3 5 7 8, इस तरीके से ये वैल्यू है। इसे कहते हैं मेन स्केल डिवीजन या मेन स्केल रीडिंग। और दूसरा देखो ये जो चीजें मूव कर रही है ना उस पे एक छोटा सा यहाँ पे डिवीजन है, इसे कहते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल, जो मूवेबल होता है। वर्नियर का मतलब भी होता है बच्चे छोटा। ठीक है। तो जो इससे छोटा दिखे वो हमेशा वर्नियर। ठीक है। तो इससे छोटा क्या, इससे छोटा स्केल यही है, तो इसे कहते हैं हम वर्नियर स्केल, और इसे कहते हैं हम मेन स्केल जो 10 तक मूव कर रहा है। ठीक है। अच्छा, तो इसका लेस काउंट कितना होगा बच्चे, हम बात कर चुके हैं पहले ही सेकेंड स्लाइड में हमारी निकल के आई थी 0.01 सेंटीमीटर। मतलब ये कहीं ना कहीं डेसिमल के सेकेंड डिजिट तक वैल्यू, एक एक्यूरेट वैल्यू को देता है, और स्क्रू गॉज डेसिमल के थर्ड डिजिट तक एक्यूरेट वैल्यू को देता है। ठीक है। अब कैसे फाइंड करते हैं ये समझो बच्चे। यहाँ पे देखो एक मैंने इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाया हुआ है, यहां से लेके यहां तक ये 1 है, और इस 1 में कितनी लाइनें हैं जो कि इस वर्नियर स्केल को ऑक्युपाई कर रही हैं। भाई 0, अब यहां से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी लाइनें हैं, 10 लाइनें हैं। और कितनी लाइनों को ऑक्युपाई कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइनों को ऑक्युपाई कर रही है। दैट मीन्स 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, है कि नहीं। जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो 9 मेन स्केल डिवीजन को ऑक्युपाई कर रही है। ठीक है। तो आप क्या करो, आप यहां से इसके वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। तो ये जो इसका रेशियो होता है वीएसडी अपॉन एमएसडी, तो क्या मिल जाएगा हमें, 9/10 मिल जाएगा, है ना। तो देखो कहीं ना कहीं इसका ऑर्डर किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0.9 में। लेकिन ये बच्चे 0.9 जो वैल्यू है ये आपकी मिलीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.09। दैट मीन्स लीस्ट काउंट कितना, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इस स्केल का हम यूज करते हैं। अच्छा ठीक है। अब हाँ ओके, बाकी ये सारी चीजें इसके बारे में दी हुई है कि किस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं। अच्छा, इसमें भी तीन तरीके के एरर होते हैं, एक होता है जीरो एरर, एक होता है पॉजिटिव एरर, एक होता है नेगेटिव एरर।
और उसके साथ कैसे ट्रीटमेंट करते हैं समझिए। अगर ये पहली लाइन, ये जो जीरो की लाइन है, ये एक दूसरे को कोइंसाइड करे, जब ये दोनों जॉज आपस में अटैच्ड हो, तो हम कहते हैं कौन सा एरर है, जीरो एरर है। ठीक है, देखिए आगे की पिक्चर में आपको मिलेगा अभी। ठीक है, अभी आते हैं इसके स्टेटमेंट पे पहले। तो बच्चे इसका मतलब समझो, यहाँ पे मैंने अभी लिखा था 9 मेन स्केल या 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, यही था ना। इसका मतलब आप कह सकते हो कहीं ना कहीं n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिवीजन। तो इसी को यहाँ पे यूज किया गया है, ये देखो सेंटेंस, देयरफॉर 1 स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। तो ये जो इसका डिवीजन का जो ये जो आप देख रहे हो 1 MSD माइनस 1 VSD, इसी को कहते हैं हम लीस्ट काउंट। क्या कहते हैं हम, लीस्ट काउंट कहते हैं। तो हमने यहाँ निकाल लिया 1 MSD माइनस, भाई हमें 1 VSD की वैल्यू MSD के टर्म में पता है, ये इसको मैंने इसमें यहाँ पुट किया, MSD को कॉमन ले लिया तो 1/n आ गया। अब बच्चे n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 है ना, तो हमें क्या मिल गया 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर, दोनों को हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये रहा 0.1 mm या 0.1 सेंटीमीटर, हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस वैल्यू को आप लोग लर्न कर लो हमेशा के लिए, इतना दिमाग नहीं लगाना है, सीधे अगर वर्नियर है तो 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर, एक जीरो को और बढ़ा दो, एक प्लेस और बढ़ा दो, तो वही हो जाएगा आपका स्क्रू गॉज। हाँ, अब आते हैं जीरो एरर पे। बच्चे देखो, जब ये वाली जीरो वाली एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी तो हम कहते हैं कि ये कैसा है, बाकी आगे के करे चाहे ना करे, जो 0 से 10 के बीच में लाइन है ना, वो करे चाहे ना करे कोइंसाइड, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो पहली लाइन है, अगर ये इनके टच होने पे कोइंसाइड करती है तो हम कहते हैं ये कौन सा एरर है, ये जीरो एरर है, परफेक्ट डिवाइस है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है ना, उसका ये देखो, आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, देखो 0 0 आपस में कोइंसाइड कर रहा है। लेकिन अगर यही 0 कोइंसाइड ना करे तो आपका प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव एरर जनरेट होता है। देखिए अब यहाँ पे, अब इसमें 0 0 कोइंसाइड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। ये जो वर्नियर स्केल का 0 है वो मेन स्केल के 0 से राइट हैंड साइड पे है कि नहीं, देखो। तो इसका कुछ ऐड करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो जाके ये क्या बनेगा, आपका ये जीरो एरर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इन सारी वैल्यूज में से कौन सी लाइन, भाई ये जो मेन स्केल और ये जो वर्नियर स्केल है, इसमें जो 10 लाइनें होती है ना, इनमें से कौन सी लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, कौन सा डिवीजन कर रहा है, हमें ये काउंट करना पड़ता है। तो किसके लिए, जीरो एरर के लिए। तो मैंने यहाँ पे काउंट किया, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, लेकिन ये कर रहा है, तो ये कौन सा डिवीजन हुआ, 1 2 3, 3 डिवीजन हुआ, x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हमें इसका क्या चाहिए, हमें इसका लीस्ट काउंट चाहिए। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू हमें पता है क्या होता है, 0.01। तो जो वैल्यू बनती है वो बन गई 3 मल्टीप्लाई बाई 0.01, मतलब 0.03 सेंटीमीटर, ये वैल्यू मिल गई। अब अगर इस वैल्यू को मैं ऐड कर दूं, इस वैल्यू को मैं ऐड कर दूं, तो इसमें एरर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एरर कितने सेंटीमीटर का आ रहा है, इतने सेंटीमीटर का आ रहा है। तो जो भी हमारा रिजल्ट आता है, मान लो आ रहा है 2.23 आ रहा है, तो अगर इसको आप ऐड कर देते हो 2.26, इसका मतलब ये आपकी परफेक्ट वैल्यू है, ये जीरो एरर के साथ वैल्यू आ रही है। आपने क्या किया, इस वैल्यू में प्लस माइनस दोनों यूज करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव है तो प्लस यूज कर लिया, मतलब ये वैल्यू, नेगेटिव होती तो नेगेटिव कर लेते, लेकिन ऐसे नेगेटिव नहीं करते, 100 माइनस करके ऐड करते फिर उसमें। ठीक है, तो बच्चे यही आपका जीरो एरर निकालने का प्रोसीजर है, पॉजिटिव एरर निकालने का प्रोसीजर है। और कौन से साइन से इंडिकेट होता है, ये आपके प्लस साइन से इंडिकेट होता है। आई होप समझ में आया होगा आपको।
अब निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में ये 0 इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। चलिए देखिए, ये देखिए किस साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, फिर से वही सेम काम, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 1 नहीं कर रहा, 2 नहीं कर रहा, 3 नहीं कर रहा, 4 नहीं कर रहा, 5 नहीं कर रहा, 6 नहीं कर रहा, 7 नहीं करना, 8 नहीं कर रहा, 9 कर रहा है भाई, 8 कर रहा है, 8 वाला भाई, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो 8 कर रहा है, ये हो गई आपकी x की वैल्यू 8 डिवीजन है। अब मुझे इसे रीडिंग में कन्वर्ट करनी है, तो क्या करें, हम लिखेंगे डेल्टा x इज इक्वल टू, कितने होते हैं 10, तो 10 माइनस 8 मतलब 2, और 2 को मल्टीप्लाई कर दो इसके लीस्ट काउंट से, मतलब 0.02 सेंटीमीटर, इतने का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो हमें इतना क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो वही पुरानी वैल्यू जो पिछली मैंने ली थी 2.23 में से इसे माइनस कर दो तो 2.21, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी जीरो एरर के साथ। इस तरीके से हम पॉजिटिव और निगेटिव एरर को फाइंड करते हैं, ठीक है। अब अगली बात भाई, ये तो एरर के साथ ट्रीटमेंट हो गया, हम वैल्यू को कैसे निकालते हैं, जो वैल्यू मिलती है ना उसे कैसे करते हैं, चलिए। अच्छा वेट अ मिनट, मैं आपको इस पहले फिगर पे लेकर आता हूं, हाँ, समझिएगा बहुत ध्यान से। ये जो पॉइंट देख रहे हो, थोड़ा सा मैं आपको लेके आता हूं यहां पे। मान लो ये है आपका वर्नियर स्केल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और ये वैल्यू है मेन स्केल में, मान लो ये 2 है, 1 2 3 4 5 बड़ा हो जाएगा, फिर ऐसे ही बढ़ता बढ़ता ये मान लो फिर से 5 यहाँ आ गया। अब मैंने इसे मान लिया कि ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, इसी के जस्ट ऊपर बनाता हूँ, फिर ये नहीं कर रहा है ऐसे। अब मान लो ये है मेन स्केल और ये है वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। अब आपकी जो ये जो जीरो है ये किस वैल्यू तक पहुंच रहा है, तो ये 2 है, 2.1 2.2 2.3, तो x की वैल्यू, जो वैल्यू मिली है, जो काउंट की है, उसे x से शो करते हैं, और जो डिवीजन होता है उसे y से करते हैं। तो x की वैल्यू जो यहाँ पे मिलेगी, कैसे मिलेगी वो बच्चे, यहाँ ऐसे मिलेगी। जैसे मैंने इस पॉइंट पे ये बॉब रख दिया, देखो ये 1 आ रही है, ये कहीं आ रही है, देखो ये 1 है तो ये 2 होगा, और ये 2 होगा तो 2 के बाद 1 2 3 4 लाइन के बाद ये 5 लाइन आ रही है, मतलब इसके x की वैल्यू कितनी हुई, 2.4, ठीक है। क्या हुई, 2.4, क्योंकि 2.5 से वैल्यू बनना स्टार्ट कर रही है, तो मैं यहां के लिए बोलूंगा x की वैल्यू कितनी है, 2.4, जो इसकी डायमीटर मेजर करेंगे, ठीक है। वही सेम काम मैंने यहां पे किया है, ये रहा। यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैंने खुद बनाया है तो 2.3, ये हो गई। अब y क्या होगा, y बच्चे डिवीजन होता है, y क्या होता है, डिवीजन होता है। ये हमेशा आपके मेन सेंटीमीटर में ही काउंट होता है, इसको डिवीजन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो डिवीजन में देखो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, तो 1 2 3 4 को मैंने माना कि ये कोइंसाइड कर रहा है, तो y की वैल्यू हो गई 4, इसमें लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01, तो वैल्यू क्या बन गई, 0.04 सेंटीमीटर। तो जो डायमीटर बना वो हमेशा x प्लस वाई के इक्वल होगा, मतलब 2.3 प्लस 0.04 मतलब 2.34 सेंटीमीटर, ये मिल जाएगा हमें उस सिलेंड्रिकल बॉडी का डायमीटर, ठीक है ना। मैं वापस आ रहा हूं, ये रहा, ये जो यहाँ बॉडी देख रहे हो ना सिलेंड्रिकल, मान लो कोई एक सिलेंडर है, उसका रेडियस निकालना है, तो इसकी वैल्यू कैसे मिली, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो x देगा,
x मतलब मेन स्केल। अब मान लो ये मेन स्केल के बाद ये जो वर्नियर स्केल आ रही है इसमें 4 की जगह 5 कर रहा है सपोज। भाई आप लोग करके देखोगे, वहां मिलेगी तुम्हें, जो भी पहली लाइन कोइंसाइड करेगी उस डिवीजन को काउंट करना है। वो डिवीजन कैसे काउंट होता है बच्चे? वो डिवीजन कहीं ना कहीं ऐसे ही काउंट होता है, जैसे ये नहीं कोइंसाइड कर रही, ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही। कौन सी कर रही है इसमें? इसमें तो कोई नहीं कर रही। ये देखो, इसमें ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, ये कर रही है, तो 3 काउंट कर लिया, तो 3 डिवीजन था, है ना? तो बिल्कुल ऐसे ही वहां पे कौन सा डिवीजन होगा उसे हम काउंट करेंगे। तो मान लो हमें यहाँ 5 डिवीजन मिल गया, तो y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 0.01 मतलब 0.05। तो इन दोनों को ऐड कर दो तो वही डायमीटर हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। आंसर। इस तरीके से हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के डायमीटर को फाइंड करते हैं। ओके, किसकी हेल्प से? वर्नियर कैलिपर्स की। सेम बिल्कुल यही फिनोमिना आपके स्क्रू गॉज के लिए भी है। ये रहा स्क्रू गॉज, यू शेप का इस तरीके से होता है, और ये पोर्शन आप इसको ऐसे रोटेट किया करते हो। इसके रोटेट करने पे इस पे ये, भाई रोटेट कर रहे हो तो ये पीछे और आगे जा रहा है, ठीक है, और इसके बीच में वही थिकनेस मेजर होती है, जिस पॉइंट पे आएगा वो हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके की जो डिवाइस होती है इसे कहते हैं हम स्क्रू गॉज। अब मैं जूम करके दिखाता हूं आपको, ये रहा, इसमें इसे स्टड बोलते हैं। ये स्क्रू है जो कि आगे पीछे मूव कर रहा है, इसे कहते हैं पिच स्केल। और यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होती है 0 1 2 3 4, इसी को कहते हैं मेन स्केल रीडिंग। और ये जो लाइनें जा रही हैं इसमें जो रीडिंग होती है ये 0 से लेके 99 तक होती है, 100 तक। इसे कहते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग। ये 2 तरीके की होती है, जो रोटेट कर रही होती है उसे हम कहते हैं क्या है ये, और इस तरीके से ये यहाँ पे यू शेप्ड में बनी होती है, ठीक है। साथ में ये इतना पोर्शन, ये इसको इस तरह मूव कराते हैं, ये पूरा का पूरा आपका एक तरीके का क्या बन गया? स्क्रू गॉज। तो बच्चे ये जो देख रहे हो यही हमारा क्या है? यही हमारा सर्कुलर है, ये तुम्हारा मेन है, ठीक है। ये यू फ्रेम होता है, इसे थिम्बल कहते हैं। ये सर्कुलर स्केल हो गया, इसी को मूव कराते हैं इस पोर्शन पे, इसके मूव कराने पे ये आगे पीछे मूव कर रहा होता है, ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं? इसमें भी कई तरीके के एरर है बच्चे। ये देखो मैंने जूम करके आपको दिखाया है। मान लो ये इस तरीके से इसके आगे का पोर्शन है, ये कहलाता है मेन स्केल रीडिंग, ये कहलाती है आपकी सर्कुलर स्केल रीडिंग। और ये मान लो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। देन अब इसमें भी सेम है मेजरमेंट का। ये जो है, जो मेन स्केल है उस पे काउंट होता है x, ये जो डिवीजन है इस पे काउंट होता है y। अगेन जो रीडिंग आएगी x प्लस y इंटू लीस्ट काउंट। अब अगर यहां पे बात करो तो x की वैल्यू कितनी? भाई ये हो गया 1, ये हो गया 2.1, 2.2, 2.3। और बच्चे इसमें 4 लाइनें आ रही हैं, सिर्फ मान लो 5 आ रही हैं, ठीक है। 5 करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, हम 0.2 मान सकते हैं। तो मान लो ये 5 लाइनें हैं, तो 0.2 करके 3 बनाएगा, तो 0.2, 0.2, 0.2, 0.6 मतलब x की वैल्यू मिल गई 2.6। अब ये डिवीजन किस पे आ रहा है बच्चे? ये 5 पे आ रहा है ना। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 5। इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करो 0.001, तो क्या बन गया? 0.005। तो वैल्यू क्या बन जाएगी? x की रीडिंग की बन जाएगी 2.6 प्लस 0.005, दैट मीन्स आपको मिल गया 2.605। मान लो 15 होता तो वहां पे 15 आ जाता, ये वैल्यू हमारी बन जाएगी इतनी सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसमें भी वैल्यू निकालते हैं। इसमें भी पॉजिटिव एरर है, निगेटिव एरर है, कैसे है चलिए ये भी देखते हैं।
मान लो ये आपका एक स्क्रू गॉज इधर है, एक स्क्रू गॉज इधर है, एक स्क्रू गॉज इधर है, एक स्क्रू गॉज इधर है। अब अगर यहां मेन स्केल का ये जीरो सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड करता है तो हम कहते हैं जीरो एरर है। क्या कहते हैं? ये हमारा जीरो एरर है। अगर यही जीरो नीचे होगा, इस मेन स्केल के जीरो से आपके सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे होगा, दैट मीन्स मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा, ऊपर ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं कहूंगा इसमें एरर जनरेट हो गया, ठीक है ना। इस एरर को कहते हैं पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर, ठीक है। अगली बात निगेटिव है तो ऊपर चला जाएगा। ये देखो ये जीरो कहां चला गया? ऊपर चला गया। तो मैं बोलूंगा ये कौन सा एरर है? ये आपका निगेटिव एरर है। अब बच्चे मान लो कोई मेजरमेंट है, यहाँ पे फिर से वही सेम मेजरमेंट निकालने का तरीका। भाई कितना आ रहा है? यहाँ से आ रहा है 2 और मान लो 0.6 0.2 का चेंज है तो 2.6 और 5 पे मान लो ये 15 पे आ रहा होता, थोड़ा सा चेंज कर लेते अपने हिसाब से, 15 पे आ रहा होता तो क्या होता? प्लस 0.015 यही बनता। तो क्या बन गया? 2.615 मीटर ये रीडिंग बनती। इस तरीके से हम स्क्रू गॉज से भी चीजों को मेजर करते हैं। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। मेन स्केल को मेजर करेंगे, डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। ओके, बाकी पॉजिटिव और निगेटिव एरर को बिल्कुल एज सच जैसे ट्रीट कर रहे थे वैसे ही ट्रीट करना है। प्लस होगा तो हम ऐड करेंगे, निगेटिव होगा तो उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। कह रहा है फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ डिवीजन है बच्चे। अ फिजिकल क्वांटिटी जेड डिपेंड ऑन द 4 ऑब्जर्वेबल ए बी सी एंड डी एज, इस तरीके से है। द परसेंटेज ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी एंड डी आर 2%, 1.5%, 4% and 2.5% respectively. The percentage error in Z is, ये चार ऑप्शन है और सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में ये आया हुआ है 2020 में। कितना आसान सा क्वेश्चन है, आप बनाओ डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 अपॉन 3 डेल्टा बी बाई बी प्लस हाफ डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 3 डेल्टा डी बाई डी। सारे के सारे परसेंट को पुट कर दो। 2 मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई ये अंडरस्टूड है तो कितने का एरर है? ए में है 2 का प्लस 2/3, बी में है 1/1.5 का तो इसे मैं 3/2 लिख सकता हूँ, प्लस 4% है तो 1/2 इंटू 4 प्लस 3 2.5 है तो इसे 2.5 ही लिख लेता हूँ। बच्चे ये तो कट गया, ये कट गया, 4 प्लस 1 प्लस ये कट गया 2 प्लस 3 7.5 ठीक है ना। तो कितना बना? 4 1 5 2 7 7 14.5 14.5%, मतलब आपका डी ऑप्शन। तो एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ बच्चे, अ स्टूडेंट measuring the diameter of a pencil of a circular cross section with the help of vernier scale record the following for reading 5.50 mm, this mm, this mm. The average of these reading is, मतलब आपको एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू दे दिया एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। भाई मीन एब्सोल्यूट एरर को स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं जिसे डेल्टा ए से शो करते थे। The average diameter of the pencil should be therefore the recorded as। अब बच्चे एक बात बताओ, देखो इसमें सॉल्व नहीं करना इस क्वेश्चन को हमें। अगर आप ये सोचते हो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारी ये बेवकूफी है, ये कह ही नहीं रहा है सॉल्व करने के लिए। इसको सिग्निफिकेंस से देखो कैसे करते हैं।
भाई सारी के सारी वैल्यूज कितने सिग्निफिकेंट फिगर में दी है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में दी है, देखो 5.50 है ना, लेकिन यहाँ पे कितने में दे दिया? 5 में दे दिया, जबकि आंसर किस में होना चाहिए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। चेक करो कौन सा 3 है, ये है क्या? नहीं। ये है क्या? नहीं। ये है क्या? नहीं। हाँ ये है 5.54 3, मतलब आपका डी ऑप्शन है। कोई जरूरी नहीं था, क्यों सॉल्व करें, क्यों हम इसको बनाएं, हम सिग्निफिकेंट फिगर से कर सकते हैं, है ना। फ्री फंड का क्वेश्चन है। अगले पे आते हैं। A simple pendulum is being used to determine the value of gravitational acceleration g at a certain place. The length of the pendulum is 25 centimeter and stopwatch is this. बच्चे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल एक्यूरेसी इन जी की बात बोल रहा है, तो हमने इससे पहले भी कर रखा है ना। g इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर होता है, दैट मीन्स डेल्टा g अपॉन g इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी। आप निकाल सकते हो। अब देखो लेंथ में वैल्यू दे दिया है, तो इसकी एरर कितना हो जाएगा? 0.1। तो आप पुट करोगे डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 25 प्लस 2 50 सेकेंड। 50 सेकेंड मतलब 1/50, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसको सॉल्व करो देन 100 से मल्टीप्लाई करो। 0.1 अपॉन 25 प्लस ये हो जाएगा 1/25 इंटू 100। तो देखो 1 बाई करोगे तो वो तो बन गया तुम्हारा 4, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 में ही आएगा, मतलब तुम्हारा सी ऑप्शन। इसका ऑप्शन कितना आएगा? सी आएगा बच्चे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इन द डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ अ क्यूब द मास एंड एज लेंथ आर दिस। बेटा ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, इसके इन चारों में से कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है ना। ये आया हुआ था लेकिन थोड़ा सा इसमें है, इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा 31,000, ये आएगा, ठीक है। इस बात को याद रखना, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। डेंसिटी ऑफ द क्यूब कह रहा है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन एक्सेलरेशन, सॉरी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यही तो होता है कि अरे भाई, मास इज इक्वल टू, मास कैसे निकालते हैं? डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके, तो मास अपॉन वॉल्यूम, ये गिवन है। तो देखो सब कुछ गिवन नहीं है, लेंथ दे दिया है तो वॉल्यूम निकल आएगा, मास दे दिया है, बहुत बढ़िया। तो कर डालो, कौन सी बड़ी बात है। आपको एरर इन डेंसिटी पूछ रहा है, मींस डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 3 डेल्टा एल अपॉन एल, क्योंकि v की जगह पे मैं एल क्यूब यूज करूंगा, साइड है। तो डेल्टा एम क्या है? केजी। डेल्टा एम दिया है 0.10 अपॉन 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई लेंथ दिया है चेंज 0.01 अपॉन 0.10। इसे आप लोग सॉल्व करिए, आपकी वैल्यू 31,000 आएगी केजी पर मीटर क्यूब। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेटिव एरर इन द, ये बच्चे ऑनलाइन 2018 में आया हुआ है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया अल्फा, मतलब रिलेटिव एरर एरिया, सरफेस एरिया का अल्फा है, मतलब समझ में आया। डेल्टा एस बाई एस की वैल्यू होगी 2 डेल्टा आर बाई आर,
जिसकी वैल्यू अल्फा दे रखा है। अब आप सोचोगे ये कैसे आ गया, अरे भाई एस एरिया है तो वो पाई आर स्क्वायर होगा, अब पाई आर स्क्वायर होगा तो डेल्टा एस बाई एस की वैल्यू 2 डेल्टा आर बाई आर नहीं होगी, होगी ना। देन वॉल्यूम में पूछ रहा है तो वॉल्यूम के लिए क्या करोगे भाई, अल्फा के टर्म में निकालना है तो वॉल्यूम को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू 3 डेल्टा आर बाई आर, है ना। और डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू वहां से निकालो तो अल्फा बाई 2 आएगी, तो 3 मल्टीप्लाई बाई अल्फा बाई 2 मतलब 3 बाई 2 अल्फा। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ भाई पहला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही था। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। भाई क्या होगा, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू 3 डेल्टा पी अपॉन पी, परसेंटेज एरर है 100 से मल्टीप्लाई अंडरस्टूड है 2 डेल्टा क्यू अपॉन क्यू प्लस 1/2 डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एस अपॉन एस। सारी वैल्यूज को पुट करिएगा और पुट करके सॉल्व करिएगा। इसका आंसर आएगा 6.5%। करके देख सकते हैं, चलो मैं भी कर देता हूँ। 3 है ना, 3 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मीन्स 1/2 प्लस 2, तो ये 2 ही रह जाने वाला है। आर, आर में चेंज है 3 का, तो 3/2 अगेन आ गया, प्लस 1.5 है एस में मतलब 3/2। तो बच्चे भाई 1.5 1.5 1.5 4.5 प्लस 2 मतलब 6.5, इतना परसेंट का चेंज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लो सेम क्वेश्चन फिर से। द फिजिकल क्वांटिटी P इज डिस्क्राइब बाय द रिलेशन दिस। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना, मैं सिर्फ फॉर्मेट बना रहा हूँ। डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा A अपॉन A प्लस 2 डेल्टा B अपॉन B प्लस 3 डेल्टा C अपॉन C प्लस 4 डेल्टा D अपॉन D। बच्चे माइनस साइन को हमें नहीं लेना होता, सारे परसेंटेज गिवन है, पुट करिए सॉल्व करिए और देखिए इसका आंसर आएगा 32%। डी, ये भी आपके ऑनलाइन में आया है 2017 में। देखिए कितने, भाई ये तो फिक्स है ना, इसके क्वेश्चन तो एक मिलने ही मिलने हैं आपको। तो ये पूरा चैप्टर दो चीजों से मिलके बनता है आपका, एक तो यूनिट डायमेंशन, मेजरमेंट एरर। ठीक है, तो अभी हाफ पोर्शन पे हम, अभी इसका एक पोर्शन बचा हुआ है, तो इन दोनों को मिला के आपके 8 नंबर के क्वेश्चन तो तय हैं जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे मेंस में, और एक क्वेश्चन मिलेगा आपको एडवांस में, वो भी तय है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नोट कर लिया बच्चे। कह रहा है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, बच्चे ये अभी हम लोगों ने पहले ही कर रखा है। ठीक है, इसका आंसर है 3%, बिल्कुल सेम। क्या पूछ रहा है, एक्वेशन जी, तो क्या हो जाएगा डेल्टा जी अपॉन जी इज, देखो कितना रिपीट क्वेश्चन है, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी, सारी वैल्यूज गिवन है। भाई एरर की बात करेंगे तो 0.1 तुम्हारे लेंथ में हो जाएगा डेल्टा एल की वैल्यू, और टाइम की बात करेंगे तो 1 सेकेंड हो जाएगा तुम्हारा टाइम में। सारी वैल्यूज को पुट करो, तुम्हें डी ऑप्शन मिल जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और इस पे इतना समझ लो, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, उसको कोई काट नहीं सकता। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू बताओ। आप कहोगे सर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं। अब इसमें से पहले का सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, गलत ऑप्शन।
दूसरे का 3 है गलत, 4 है गलत ऑप्शन, तीसरे का 3 है 37 पॉइंट में, मतलब यही आपका सही है, ये भी आपका गलत है। सॉल्व करने की जरूरत पड़ी क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, हमने सिग्निफिकेंट फिगर की ही हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो बच्चे इस तरीके के क्वेश्चंस हमेशा मिलते हैं जो कि आपको ये नहीं कहते कि आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, ओके, अगले पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द डायमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल सिलेंडर आर मेजर्ड बाय द मीटर स्केल इज दिस। अब देखो इस क्वेश्चन को भी आप करना चाहो तो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे? देखो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 3SF, इसका भी 3SF, मतलब आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। ये 4 में है गलत, ये 2 में है गलत, ये 5 में है गलत, मतलब बी ऑप्शन। ये 2019 में आया हुआ है, आपके सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है सॉल्व करो, लेकिन उसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर की नॉलेज है देन आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बच्चे। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने पहले बताया था 2010 में। कौन सा ऑप्शन है बच्चे? इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5, इसका 1, इसका 2, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपने यहां से बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज ली, और आप देख रहे हो कि टॉपिक तो उतना बड़ा नहीं है, लेकिन यहां से हर एक साल हर एक शिफ्ट में तय है क्वेश्चन का आना। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करिए और रेडी करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच बच्चों।